अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन बाजवा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को देखने के लिए निकाला। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं अयाज अमीर साहब के बेटे शाह नवाज़ ने अपनी बीवी के कत्ल के हवाले से। मैंने पिछली भी एक वीडियो बनाई थी, इसमें बताया था कि उनके कत्ल की वजह क्या थी। एक डिम्बल होता है, उन्होंने उनके सर में मारा और जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई। अगर हम शाह नवाज़ की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो उन्होंने अगर हम देखें, उनकी 2 बीवियां पहले भी उनको छोड़ के जा चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि उन्होंने वो शाह नवाज़ साहब फ़हीम का नशा करते थे, जिसकी वजह से आपको पता है जो ये नशा करता है उसको एक डर लाहक होता है कि मुझे कोई मारने आ रहा है या मुझे कोई अभी मुझ पे कोई हमलावर हो जाएगा। तो उनकी जो पहली बीवी की बात अगर मैं करूं तो वो तकरीबन उनका जो रिश्ता है, जो उनका वो निकाह रहा है, वो तकरीबन चंद माह रह चुका था। उसके बाद उन्होंने उनको डिवोर्स दी और आगे से दूसरी शादी कर ली। अगर मैं दूसरी शादी की बात करूं तो दूसरी शादी उनकी चंद दिनों में रहेगी। यानी कि ये देखें, जब आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी के साथ कर रहे हैं तो आपको एक उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, महल्ले वालों से पूछना चाहिए कि ये लड़का ये कैसा। इतना ज़्यादा ये एजुकेटेड भी नहीं था। जब इसने ओ लेवल का इम्तिहान पास किया, दूसरी अटैम्प्ट दी तो फेल हो गया, इसने वहाँ से ही स्टडी छोड़ दी। अयाज मीर साहब की वजह से इसको काफ़ी पॉपुलैरिटी, काफ़ी ज़्यादा शोहरत का हामिल ये शख्स बनता चला गया। अगर हम बात करें अब उसकी तीसरी शादी के, जिसकी वजह से रिसेंटली होने वाले वाक़ये पे मैंने वीडियो भी बनाई है, और वीडियो बनाने के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि तीसरी शादी इनकी कहाँ हुई और कितनी देर तक रह चुकी, तो इस वीडियो में आज हम वो आपको बताने जा रहे हैं। तीसरी वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो उसमें तकरीबन चकवाल में उनकी शादी हुई और वो तकरीबन 3 माह रही। 3 माह रहने के बाद और उसने पहले भी नचाकियाँ हुई कुछ, उस पर बताया ये जा रहा है ज़ाया कि जियो न्यूज़ ने यह खबर बाकायदा कोट की है कि वो नशा करता था और मारता पीटता था, जिसकी वजह से आए दिन वो अपने घर चली जाती थी वापस, और जिसकी वजह से ये यानी कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची। इंतहाई यानी कि अफसोसनाक वाक़या। मेरा मकसद रिपोर्ट करना था, मैंने रिपोर्ट किया आप तक। जो ऑथेंटिक सोर्स से मुझे ज़राए ने मुझे बताया, मेरा खबर आपको पहुँचाना था। बड़े लोगों का कहना है कि जब भी आप अपनी बेटी की शादी किसी बेटे के घर ख़ास तौर पे कर रहे हो, किसी भी लड़के का अपना रिश्ता लेके जा रहे हो, तो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए। और वो मिसाल भी ना कि नौकर, उस घर का अगर पुराना कोई नौकर है, आप उससे पूछें कि इस घर में जो लोग रह रहे हैं, ख़ास तौर पे जिस बेटी का, आपकी बेटी का, हमारी बेटी का रिश्ता जिस घर में होने जा रहा है, जिस लड़के के साथ होने जा रहा है, उसका रवैया घर वालों के साथ कैसा है, उसका रवैया आसपास मोहल्ले में कैसा है, उसका रवैया ख़ानदान में कैसा है। तो ये तमाम चीज़ें पहले डिसाइड की जाती हैं, बाद में डिसाइड नहीं होती। एक्चुअली हमारा कुछ कल्चर भी वैसा नहीं है, हम पहले चीज़ें नहीं पूछते। जब सर पर आ पड़ती है तो हम जब पूछते हैं कि जी कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये सारे मामलात हम बाद में पूछ रहे होते हैं। हालांकि ये जितने भी मामलात होते हैं ये पहले से तयशुदा होते हैं। अब उनका जब वलीमा हुआ तो वलीमे पे ज़ाहिर सी बात है उनकी लव मैरिज थी। अच्छा, दोस्ती इनकी इंस्टाग्राम पे हुई, इंस्टाग्राम से चैटिंग हुई, वहाँ से इन्होंने एक दूसरे को पसंद किया और वहाँ से इनकी बात आगे चली। तो जब ये बात आगे चली तो इन्होंने अपना निकाह कर लिया। अब ज़ाहिर सी बात है ख़ानदान में इज़्ज़त रखनी थी, तो इसको बचाने के लिए ख़ानदान ने कहा यार आप ना सुलह सफ़ाई के साथ एक वलीमा करो, सबको इन्विटेशन दो, दावत दो, ताकि इससे ये होगा कि किसी को कोई शक शुबा नहीं होगा, और बता देना कि हमारा जो निकाह है, हमारी जो शादी है वो उसी वक्त हुई है, अभी हुई है। तो इससे एक बात भी ढक छुप जाएगी। लेकिन चंद दिन गुजरने के बाद, चंद माह गुजरने के बाद ये नौबत आ पहुँचती है। इस वक्त मामला ये है अयाज अमीर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और ज़राए के मुताबिक, जियो न्यूज़ के मुताबिक बताया जा रहा है कि उन पे भी अरेस्ट वारंट जारी थे। उनको तकरीबन कल इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मज़ीद उनसे पूछताछ की जा रही है। शाह नवाज़ की अगर बात करूँ, शाह नवाज़ का जिस्मानी रिमांड शुरू हो चुका है। तो इंतहाई अफसोसनाक खबर थी। अपने मेज़बान मोहसिन बाजवा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।